जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। उन चीजों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। रिश्ता वही मजबूत होता है जिसमें एक दूसरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अपनी संतान को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उसे अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। उम्मीद इस संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। बुरे से बुरे दिनों में भी अपने दिमाग को अगर स्थिर रख सकते हो तो सफल हो चुके हो। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप है। समय का चक्र बहुत तेज से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। इस जगत में जो भी बाहर हो रहा है उसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जो भीतर हो रहा है केवल वही एकमात्र मूल्यवान है। आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आपने अपनी सोच पर लगा रखी है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी और की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं, जब तक कि आपको उनका उपयोग करना ही नहीं आता। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। किसी को दुख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उनके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है
बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। यह बातें पुष्ट करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं, इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। और जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने की आदत हो चुके हैं। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत? अगर भगवान आपके मन में नहीं तो कहीं भी नहीं। कुछ पाने के लिए जिद्दी होनी चाहिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं पर बिछुड़ जाएंगे। हर मुसीबत के आगे हमेशा जीत खड़ी होती है। कोई भी मुश्किल हौसले से बड़ी नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालो कि मैं ना होता तो क्या होता। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से चले जाना ही उचित है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। जिस मनुष्य ने गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है वह संसार के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद के अधिकारी हो जाता है। ना मैं किसी के भाग्य का निर्माता हूँ और ना ही कर्मों का फलदाता। इनका उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका है। संपत्ति का उत्तराधिकारी तो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान से मिलेंगे। अब इन्हें कौन समझाए? बिना पढ़े तो प्राइवेट नौकरी ही नहीं मिलती, और ये बिना भक्ति किए भगवान से मिल लेंगे। जो चला गया वो लौट के फिर न आए, तेरा कर्म ही है जो तेरे संग जाए। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती हैं। नंबर 1, पाप का उदय कब आ जाए। नंबर 2, गति का बंध कब हो जाए। नंबर 3, आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उस कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटे की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंख देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत्य मार्ग पर चलने वाले पाँव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता रहे ऐसा मन देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी और जीत आपकी ही होगी।
कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपके साथ, और कर्म बुरे होंगे तो ईश्वर आपके सामने। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओगे, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया हुआ आगे आएगा। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। वह समय हो या पैसा हो, सांस हो या संकल्प। किसी का अपमान करने से पहले सोच ले कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की भी पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले स्मरण आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप इस श्री भगवद गीता की एवं श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर आप अति प्रसन्न हुए। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।